हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग कि आपके नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है लव लाइफ में। तो हम बात करेंगे 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। वहाँ कैलेंडर है, इसके लिए मैं वहाँ देख रही थी। सो देखते हैं कि ये 7 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं रिलेशनशिप अकॉर्डिंग। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मंडे की एनर्जी, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ऑल ओवर एनर्जी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देखना चाहती हूँ, फिर मैं आपको डे वाइज सब कुछ बताती हूँ कि क्या क्या होने के चांसेस हैं, ताकि आप अपने मन को उस तरह से संभाल लेना। अच्छा है तो भी, अच्छा नहीं है तो भी। सो मेक द एफर्ट की एनर्जी क्यों है इधर। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ क्यों नहीं। optimistic, pay attention, don't be suspicious, don't be suspicious। मेरे बेटे ने वो गाना लगाया है, इसके लिए मेरे मुंह में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि इससे इसका कुछ संबंध है। वहाँ गाना चला रहा है, वो डांस कर रहा है, तो बस वही मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, ऑल ओवर आप लोगों का जो वीक जाएगा ना, वो थोड़ा सा ना एंजाइटी में जाएगा, डर लगा रहेगा। इस तरीके से कि देखो, टू वेज में है ये जो डर है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे लाइफ में मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं। और एंडिंग तक मुझे ये दिख रहा है कि हाय मेरा प्यार तो मिल गया, अब ये ज़िंदगी भर रहेगा या नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ना कि आप अलग ही मोड में रहने वाले हो, एंजाइटी से भरे रह सकते हो। सो इस चीज़ को आप कम डेफिनेटली कर सकते हो। एंड अगर आप बच्चों जैसा बिहेव करोगे तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये एक और मैसेज भी देता है कि आप के जो पर्सन है उनके सामने आप एक दूसरे के सामने बच्चे जैसा बिहेव कर सकते हो। सो इट्स लाइक कि गुड एनर्जी एक दूसरे की तरफ। सॉरी, मेरा बेटा अग्रेसिव हो रहा था तो मैं थोड़ा सा डर गई, एकदम से आवाज़ आ गई ना, तो उसने से धड़ाक से दरवाज़ा खोल दिया तो मैं डर गई, क्योंकि मैं शांति से शूट कर रही थी। और मैंने अभी कहा कि वो डांस कर रहा था, कूद रहा था, पता नहीं कहाँ से गुस्सा आया उसको, और थोड़ा सा तो मैं 2 मिनट के लिए डर गई एकदम से कि ये क्या हो गया। अभी तो ठीक था, पता नहीं क्या हो गया। सो ठीक है, डे फर्स्ट कैसा रहने वाला है। मेक द एफर्ट,
ये जो कार्ड आपको क्या बता रहा है कि आपको रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो किस तरह से आप एफर्ट डालोगे? तो देखिए, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो आपको चीज़ों को इमोशनली इमेजिन करना है। आप जो चाहते हो, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करनी है। और साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग करो, विजुअलाइज करो, पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, ये आपको बताया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी, ज़रूर होगी, और ये रिश्ता 10 ऑफ कप्स की तरफ जाएगा। बस आपको एफर्ट करते रहना है, ये आपको बोला जा रहा है। सेकंड डे की एनर्जी क्या है? देखिए, रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो सकती है। और देखिए, कार्ड्स है द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जितना प्यार भरोगे इस रिश्ते में अपनी तरफ से, नॉट उस पर्सन को दिखाना है, आप उसको विजुअलाइज करना है कि आप दोनों के रिश्ता कितना खूबसूरत है। उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा? जो पर्सन आपसे अकड़ के बैठा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत वेटिंग मोड पे रख रहा है, डेफिनेटली सिचुएशन टर्न हो सकती है। उनके दिल में भी आपके लिए रोमांटिक भावनाएं जागेंगी। बहुत लोगों के लिए है, जागरूक है, बट कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। तो उस बारे में डेफिनेटली सोचेंगे, उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली है। आप दोनों सेम फीलिंग्स को शेयर करने वाले हो टेलीपैथिकली। थर्ड डे है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो जो आपका डेली रूटीन सही होना चाहिए। आप डेली विजुअलाइज करिए, क्योंकि अभी ये रिश्ता जो है वो बहुत डायरेक्शन लेस दिख रहा है, बट डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन लेस वाली एनर्जी है, प्रॉब्लम्स एंडिंग की बात कर रहा है और न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली तीसरे दिन में ना आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। वो मुझे दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं है ये सामने मेरे, या आपके सामने भी रहेंगे तो भी मुझे लगता है कि बात तो नहीं करेंगे, बट उनके बिहेवियर से आप समझ जाओगे। उसके बाद का दिन है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें यस, आप ऑनलाइन आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, और शायद वो ना आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके साथ रेडी हो सकते हैं। इट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड है, तो आपको कोई स्मॉल ऑफर देने के लिए वो आपसे बात कर सकेंगे। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए करेंगे। तो आपको बहुत सोच समझकर इस ऑफर के लिए सोचना है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, किसी के साथ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी उम्र, आपकी सिचुएशन वो देखकर आप फैसला कीजिए। और उसके बाद है न्यू लव। तो अगर आप सोच समझकर डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिस प्यार में आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, उस प्यार की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। सो यस, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वीक में फ्राइडे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं था। आपको या तो आपका पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि डेज अलाइन उसी तरह से हो रहे हैं। या किसी किसी के लिए, फॉर सम पीपल जिनको पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, उनके लाइफ में एक न्यू ऑफर आ सकती है, जिस रिलेशनशिप में आप जाने के लिए आपको मतलब एक चांस आ सकता है।
और उसके बाद कार्ड है रिलीज योर एक्स। तो जो सिचुएशन, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे, तो अब वो ख़त्म होंगे। आपके लिए ऑफर्स है 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स बोल रही थी मैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी मैरिज, अगर पास्ट वाली चीज़ों में अगर आप नहीं अड़के फ्यूचरिस्टिक नए तरीके से रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर है, जिनके साथ आप इंटीमेट नहीं, आप जिनके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो वो शादी के चांसेस आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं। एंड उसके बाद है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट कनेक्शन में रहने वाले हो। तो संडे के दिन मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा प्यार में रहोगे और रेस्ट करोगे। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मेरे लाइफ में अब प्यार है, जिसको मैंने मांगा उसको मैंने पाया। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, आप बहुत सिक्योर हो जाओगे कि यस, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, अब नए तरीके से स्टार्ट हुआ है। और आप बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग करोगे। और कुछ लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप इंटीमेट होते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो प्रिकॉशन लीजिए। अगर आप 18 प्लस हो या आपकी एज उस तरह से है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो ये वीक आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर रहेगा। सो अगर आपके साथ ये रिलेट हुआ, तो मुझे इस वीडियो में ज़रूर उसके बारे में आप बताना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि लोगों को भी समझ आए कि जो रीडिंग है वो आपसे रिलेट हो भी रही है या नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि ऑल ओवर इस वीक में जितना आप सेल्फ लव में रहोगे और जितना आप विजुअलाइज करोगे अपने रिलेशनशिप को, उतना सामने वाले से आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। आपको खुद से जाके किसी से बात नहीं करनी है, आपको खुद से जाके किसी को कन्विंस नहीं करना है। आप बस अपनी एनर्जी में रहो, एम्प्रेस की एनर्जी में रहो। आपके लाइफ में लव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से शायद एंडिंग तक आप प्यार में फिर से प्यार करने लगोगे, और इस वजह से खुशी के मारे आपको नींद नहीं आने वाली है। तो ऑल ओवर नींद के बारे में ये वीक मुझे थोड़ा सा खराब ही लग रहा है, बट ठीक है। इमोशंस को आप अच्छे से बैलेंस करोगे, और आप बहुत लोग आपकी उस सिचुएशन में हो कि जहां आप अपना प्यार को, पार्टनर को पा पाओगे। तो बस यही थी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 और इटरनल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।